हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है फिर से हमारे निफ्टी वीकली व्यू में। जैसे कि हम लोग हर हफ्ते निफ्टी वीकली व्यू में मिलते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि अगले हफ्ते मार्केट में क्या ऐसा हो सकता है, इकोनॉमी का आउटलुक क्या है। जैसे कि हम लोग हमेशा से कोशिश रहा है कि हम लोग जो रिटेल इन्वेस्टर के लिए ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई वर्जन में चीज़ों को समझाएं। जैसे कि उनको थोड़ा सा फायदा हो आने वाले हफ्तों के लिए, उनको थोड़ा सा एक आउटलुक मिले कि मार्केट में क्या कर सकते हैं और अच्छे एक इन्वेस्टमेंट कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 9, निफ्टी वीकली व्यू एंड आउटलुक। तो अगर हम लोग फिर अगर जैसे स्टार्ट करते हैं हफ्ते में, जो एफ आई एस का जितना भी इन्वेस्टमेंट है, क्या ट्रेंड है और सेंटिमेंट है मार्केट में। तो इस हफ्ते अगर सरप्राइजिंगली देखोगे, मार्केट जो है चेयर ऑफ कर रहा है आरबीआई का जो रेट कट है उसको लेके। लेकिन फिर भी एफआईआईज अभी भी सेलिंग करते हुए जा रहे हैं, और इस हफ्ते तो एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट या फिर कुछ स्टॉक में कुछ इन्वेस्टमेंट किया हो। इस हफ्ते भी आप देखोगे तो एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं। मतलब इट इज़ लिटिल सरप्राइजिंगली, मैं मतलब मुझे इतना पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट में, फिर भी अगर एफआईआईज ऐसे अगर सेलिंग कर रहे होंगे तो आप इसको एक बार एक नोट डाउन कर सकते हो कि क्या पता मार्केट में कुछ ऐसा चीज़ आने वाले हो आने वाले दिनों में जो हमें पता नहीं है। तो अगर हम लोग देखेंगे इस हफ्ते जो एफआईएस का जो सेलिंग है वो 10,000 करोड़ के आसपास है, जो एक बताता है कि एक मतलब एक हैवी सेलिंग हुआ है एफआईएस की तरफ से। और डीआईस इन जनरल जैसे बाइंग करते हैं इस मार्केट में, अब देखा जा रहा है कि डीआईज और रिटेल इन्वेस्टर ही जो है एक्टिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी। तो नेट नेट जो है 9,000 करोड़ के आसपास बाइंग हुआ है मार्केट में। और पीसीआर जो है अभी 1.19 के पास है। तो थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन रखिएगा, क्योंकि इधर से जब पीसीआर जब भी 1.2 के ऊपर जाता है तो थोड़ा सा हो सकता है कि मार्केट जो है तो एक ओवरबोट जोन में एक ट्रेड कर रहा होता हो तब, और तब प्रॉफिट बुकिंग एक आ सकता है छोटा मोटा। मतलब लाइक मंडे ट्यूसडे इट्स इट्स मोर इम्पोर्टेंटली हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रहे या फिर थोड़ा सा मतलब नीचे की तरफ रुझान रहेगा अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड एंड सेंटिमेंट्स। और अगर मार्केट के कुछ पॉजिटिव न्यूज़ और नेगेटिव न्यूज़ के बारे में बात करें, पॉजिटिव न्यूज़ बहुत सारे हैं, बिकॉज आरबीआई का जो एमपीसी मीटिंग होता है उसमें बहुत सारा चीज़ में खुलासा होता है। जैसे कि उन्होंने रेट कट किया है, इस बार भी उन्होंने आरबीआई ने रेट कट किया। तो 25 बीपीएस पॉइंट, तो एक मतलब आप बोल सकते हो कि एक आरबीआई जो है अपने ग्रोथ को लेके ज़्यादा एक अभी कॉन्सर्न है। और जो आपका जो इन्फ्लेशन है उसको भी मतलब क्या बोल रहे हैं कि इकोनॉमी का जो इन्फ्लेशन है हमारे इंडिया में वो भी कूल डाउन हुआ है। तो इसी कारण आरबीआई को भी एक पुश मिल गया रेट कट करने के लिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आरबीआई भी एग्रेसिवली अभी ग्रोथ की तरफ ही फोकस है। और जैसे कि जीडीपी का आउटलुक उन्होंने पहले 6.8 के आसपास दिया था, अभी उसको बढ़ा के 7.3 कर दिया। इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द इंडियन इकोनॉमी। इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा फोरकास्ट करके जो पहले 2.6 के आसपास था वो अभी 2% है। अगर ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बात करें, ग्लोबल जो न्यूज़ेस आ रहे हैं, फेयर रेट कट हो सकता है। 80 to 90% चांसेस है कि फेड कट यूएस फेड रेट कट करे। ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट का मानना है कि रेट कट हो सकता है यूएस में। एंड आईटी एंड बैंकिंग सेक्टर में एक स्ट्रेंथ दिखा गया है। बैंकिंग सेक्टर तो चलिए एक मतलब पता ही है, रेट कट हो रहा है आरबीआई का लगातार। तो इसी कारण बैंकिंग जो सेक्टर है वो जो है अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस मोमेंट में। और आईटी, लेकिन आईटी में एक चीज़ है, कुछ चीज़ें हैं। आईटी में एक बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट आ रहा है कुछ वीक से। मैंने भी 2-3 हफ्ते वीक पहले भी एक जो निफ्टी वीकली व्यू में था तब मैंने बोला था कि एक सुनहरा मौका है इन्वेस्ट करने का आईटी में, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। तो आईटी के बारे में बात करेंगे आने वाले स्लाइड्स में। उसमें मैंने रखा है सेक्टर ऑफ द वीक में।
अगर रूपी का अगर हम लोग बात करें रिकॉर्ड लो में, नेगेटिव न्यूज के बारे में बात करें, नेगेटिव न्यूज भी है इस हफ्ते। जैसे कि 90 रुपीज हो गया, तो क्योंकि ट्रेड डिफिसिट इतना बढ़ रहा है और एफआईएस का इतना आउटफ्लो हो रहा है, इसी कारण 90 भी छू गया अभी। तो आरबीआई ने भी इस मामले में कुछ कमेंट किया है, तो उन्होंने भी कुछ जो मनी इन्फोर्स किया है मार्केट में, इसको मद्देनजर रखते हुए। लेकिन ज़्यादातर जो मतलब साइड ले रहे हैं आरबीआई भी, ग्रोथ पर्सपेक्टिव ले रहे हैं, तो ग्रोथ के कारण ये भी हो सकता है कि एक्सपोर्टर को ज़्यादा हेल्प मिले। इसके कारण हो सकता है कि डॉलर आने वाले दिनों में भी थोड़ा सा और तेजी दिखाए। तो जियोपॉलिटिकल तो स्पाइक से रहता ही है, यूक्रेन रशिया का हुआ, पुतिन जैसे कि इंडिया में आया। पुतिन इंडिया में आने के बाद जो है यूरोपियन जो मीडिया है और जो यूरोपियन इन्वेस्टर है, उनका भी सेंटिमेंट थोड़ा सा हट हुआ, शायद इसी कारण एफएस का आउटफ्लो भी बढ़ा हुआ है इस हफ्ते। तो चलिए, ये तो एक थ्योरी है। और बाकी अगर बताएं तो मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी अगर आप देखोगे तो उतना कुछ खास नहीं हो रहा है, मतलब अपने लाइफ टाइम हाई से 12-13% नीचे ही है। तो हम बॉर्डर इंडेक्स में हम बोल सकते हैं कि मार्केट जो है अभी भी, हम लोग बोल नहीं सकते फुल्ली पॉजिटिव मोड में है। थोड़ा सा क्वेश्चन ले रहे हैं और मार्केट को मैं कहूँगा कि डिसाइड करने दीजिए। देखते हैं, अदर देन बैंकिंग सेक्टर, बाकी सेक्टर जो है वो अभी भी एक रेडर पे है, जो हमको देखना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। तो ये है हमारे आज इस हफ्ते के कुछ न्यूज़, जो पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ है। हालांकि पॉजिटिव न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है थोड़ा सा हाई है, तो मार्केट जो है थोड़ा सा पॉजिटिव वे में ले सकता है। मतलब अगर आप थोड़ा सा मिड टर्म के बारे में बात करो, आने वाले 6 महीना 1 साल के लिए। अगर निफ्टी फिफ्टी का अगर हम लोग चार्ट एनालिसिस करें, अगर निफ्टी फिफ्टी में आप देखोगे, निफ्टी फिफ्टी जो है लाइफ टाइम हाई के पास जाके थोड़ा सा, मतलब एक इसी हफ्ते भी आप देखोगे तो थोड़ा सा, मैंने जो बोला था कि मार्केट जो है अपने लाइफ टाइम हाई पे जाके थोड़ा सा रुकेगा और कॉन्सोलिडेट करेगा, देखेगा कि क्या करना है आगे जाके। तो इस हफ्ते का शुरुआत भी थोड़ा सा इतना कोई अच्छा नहीं हुआ था, लगातार 3 दिन सेलिंग हुआ था मार्केट में। आफ्टर दैट जो पिछला 2 दिन है, उसमें आरबीआई का रेट कट की वजह से या फिर वेरियस सम पुतिन के विजिट की वजह से मार्केट जो है थोड़ा सा पॉजिटिव अप ट्रेंड दिखा है। जो कैंडल बना है वो एक पॉजिटिव कैंडल बना है निफ्टी फिफ्टी में, अगर वीकली बेसिस पे बात करें तो अगर फिर से वही वही जो लेवल है, मैंने पिछले हफ्ते बोला था कि अगर मार्केट 26,300 के पार जाके रुकता है तभी हम लोग पॉजिटिव हो सकते हैं। अदर देन दैट हम लोग अभी भी एक क्वेश्चन है इस मूवमेंट पे, अगर जब तक ये जो लेवल है वो पार करके थोड़ा सा रीटेस्ट नहीं करता, तब तक मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा सा अपसाइड व्यू बनाने से पहले एक बार सोचें। तो मैंने सपोर्ट जो है आपका 26,000 के आसपास है, 26,000, 25,800 के आसपास है। इसमें नीचे अगर मार्केट आता है तो दिक्कत हो सकता है। तो हमारे सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन में इधर मतलब लिख के रखा है, आपके हेल्प हो सकता है अगले हफ्ते आप लेवल टू लेवल के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर निफ्टी बैंक के बारे में बात करें, निफ्टी बैंक इज लाइक, मतलब हम जब भी देखते हैं कि कुछ ना कुछ, मतलब ये जो कैंडल है पिछले 1-2 महीने से बस पॉजिटिव कैंडल ही बना रहा है। मोस्ट प्रोबेबली बहुत कम ही रेड कैंडल बनाया है। देखिए, जैसे कि बैंक निफ्टी भी, मैं जो निफ्टी फिफ्टी में बोल रहा था कि लाइफ टाइम हाई के पास जाके मार्केट थोड़ा सा रुकेगा, कंसोलिडेट करेगा, बैंक निफ्टी में भी सेम हुआ था 1-1.5 महीने पहले। उधर जाके थोड़ा सा रुका, फिर उनको पुश मिला, फिर देन उन्होंने नेक्स्ट रैली एक दिखाया। तो अभी जो है, अभी का अगर करंट व्यू के बारे में बात करें निफ्टी बैंक का, निफ्टी बैंक जो है 70 के आसपास जो आरएसआई है वो ट्रेड कर रहा है, तो स्लाइटली थोड़ा सा कॉशन बजा मतलब बना के रखिएगा। लेकिन फिर भी जो आरएसआई का मूवमेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जारी रह सकता है। हालांकि आरबीआई का रेट कट जो आया है वो थोड़ा बहुत ही पॉजिटिव साइन है बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो हो सकता है कि इस जगह पे मतलब एक अच्छा सा एक रेंज बनाए निफ्टी बैंक।
एंड देन आफ्टर दैट 60,200 के पार अगर जाके रुकता है तो 61,000 के लिए एक जो है एक लेवल खुल जाएगा निफ्टी बैंक के लिए। तो थोड़ा सा निफ्टी बैंक में नज़र रखिएगा, देखिएगा अगले हफ्ते बहुत क्रूशियल है दोनों इंडाइसेस के लिए। हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इंडाइसेस कैसे रिएक्ट करता है इतने सारे जो आरबीआई का जो पॉजिटिव चीज़ें आए हैं। इस हफ्ते स्टॉक ऑफ द वीक में मैंने इंडिगो को रखा है गिरते हुए, पहली बार मैंने गिरते हुए स्टॉक को रखा है जो इस हफ्ते धड़ाधम गिर रहे थे 3% 4%। हालांकि सबको पता है इंडिगो में क्या चल रहा है। डीजीआई के नए रूल के बाद इंडिगो में थोड़ा सा पायलट इश्यूज हो गया, थोड़ा सा क्रू मेंबर्स को लेके थोड़ा इश्यूज हो गया। तो लेकिन ये तो देखिए, ये तो लाइक मार्केट है, चलता रहेगा, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आएगा कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएगा। व्हाट यू शुड डू इन फॉर लॉन्ग टर्म, ऐसे जो स्टॉक होते हैं ना, इंडिगो इंडिगो सबको पता है कि एक तरह से एक मोनोपोली है इंडिया में। इंडिगो की 80 to 90% फ्लाइट जो है अभी इंडिया में फ्लाई करते हैं। तो ऐसे स्टॉक नीचे आना भी एक तरह से आप बोल सकते हो कि एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी है, एक सपोर्ट जोन पे भी है आप इंडिगो। तो ये अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हो तो आप इसमें देख सकते हो इंडिगो को। इंडिगो बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स है, मतलब एयरलाइन इंडस्ट्री में प्रॉफिट रखना कॉन्सिस्टेंटली ये भी एक बड़ा बात होता है, क्योंकि इट्स वेरी टिपिकल एंड वेरी डिफिकल्ट बिजनेस टू सरवाइव। तो इंडिगो में आप थोड़ा सा नज़र रखिएगा। मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस प्राइस पे एंट्री करना एक बनता है इंडिगो में। फाइव मतलब अगर जो आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो तो 5,000 के लेवल तक आने तक वेट कर सकते हो। अदर देन आप एक थोड़ा सा एक इसमें एसआईपी भी कर सकते हो। अगर हम स्टॉक के बारे में बात करें, आप देख सकते हो एफआईएस का जो है हर बार एफआईएस कुछ ना कुछ इंडिगो में वैल्यू एडिशन करते रहते हैं। हालांकि पूरा बॉर्डर इंडेक्स में एफआईएस सेलिंग कर रहे हैं पिछले एक साल से। आप देखिए इंडिगो में हमेशा वो आप देखते रहोगे इंक्रीजिंग ट्रेंड में अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ाते हुए जा रहा है एफआईएस, क्योंकि एफआईएस नोज दैट कि क्या होता है, मतलब एक मोनोपोली है इंडिया में, कंपनी स्टेबल है, और जिस तरह से फ्लाइंग डिमांड बढ़ रहा है इंडिया में, तो दे आर लुकिंग फॉर ओनली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। आज नहीं, ऐसा नहीं कि आज खरीदा कल बेच दिया। तो ये लोग इन्वेस्ट भी ऐसे करते हैं। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स वगैरह होते हैं जिधर आप देखोगे कि हालांकि एफआई बॉर्डर इंडेक्स में एफआई सेलिंग करे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे एसेट्स है जो इंडी मतलब स्टॉक्स है जिसमें एफएस इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप इस स्टॉक पे एक बार नज़र रखिएगा। इस हफ्ते सेक्टर पीक में मैंने निफ्टी आईटी को रखा है। जैसे कि मैंने बोला था निफ्टी आईटी के बारे में, मैंने 3-4 हफ्ते पहले भी बताया था, जब मार्केट इस लेवल पे था, एक सपोर्ट पे था 36,000 के आसपास, और उधर से थोड़ा सा जो इकोमोनेशन स्टार्ट हुआ है और एक अच्छा रैली दिखाई दिया। क्योंकि आईटी सेक्टर के लिए जो है एक हो सकता है, मैं इतना बताता हूँ कि ये जो डॉलर का बढ़ना हुआ, ये जो दे आर लाइक ट्रीटेड देम एज ए एक्सपोर्टर। तो जब भी डॉलर में मतलब थोड़ा सा वीकनेस आएगा, सॉरी हमारे इंडियन रुपए में वीकनेस आएगा, तब उनको फायदा होगा इन चीज़ को लेके। तो उनका रेवेन्यू स्ट्रीम थोड़ा सा बढ़ेगा। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा पॉजिटिव है। अदर देन दैट जो है आईटी जो है वो एकदम अपने सपोर्ट जोन पे था, और एक अभी भी अच्छा एक इन्वेस्टमेंट का मौका है लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि आरबीआई का रेट कट, फेड का रेट कट, ये सब मार्केट में जो है एक पॉजिटिव सेंटिमेंट लाता है आईटी सेक्टर के लिए। जब पैसा आएगा लोगों के हाथ में तभी आईटी में इन्वेस्टमेंट आएगा, और दैट इज द वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द आईटी इंडस्ट्री। तो अब इसमें एक नज़र रख सकते हैं। और बाकी नेक्स्ट वीक के आउटलुक के बारे में अगर बात करें, मार्केट हमारा जो बायस रहेगा वो थोड़ा सा क्वेश्चन टू पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि रेट कट हुआ है आरबीआई का, फेड का भी रेट कट हो सकता है। अदर देन दैट थोड़ा सा पीसीआर में नज़र रखिएगा, पीसीआर थोड़ा सा अगर कूल डाउन हो तो और भी बढ़िया। और अपसाइड व्यू सेम ही रहेगा, पिछले हफ्ते जो था 36,300 के ऊपर जाएगा मार्केट तभी हम लोग पॉजिटिव हो सकते हैं। एंड देन इट इज़ द डोर इज ओपन फॉर द 26,800। डाउन साइड के लिए 26,000 25,800 पे नज़र रखिएगा। की लेवल मैंने इस पे लिख दिया आपके हेल्प के लिए।
और बाकी वॉच करने के लिए फिर से वही एफआईएस का इन्वेस्टमेंट कैसा होता है, क्या होता है, डेली बेसिस पे देखते रहिए, तो आपको समझ में आएगा। इंडियन यूएस ट्रेड डील के बारे में क्या होता है, अभी भी मतलब लोगों को क्लियरिटी नहीं है, और फेड रेट का डर है। तो इस चीज़ में नज़र रखिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते। और सर्दी आ गई है तो ख्याल रखिएगा सबका, और अपने का आपका भी ख्याल रखिए, फैमिली मेम्बर्स का भी ख्याल रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट हफ्ते।